ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो जो इलीगल पे एंड पार्क के बारे में मैंने कंप्लेंट किया था, जो नालासोपारा वेस्ट में है, सब रजिस्ट्रार 4 के बाजू में, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2012 में यहाँ वीवीएमसी का फॉर्मेशन हो गया। उसके पहले सिडको थी, वसई विरार महानगर पालिका। तो जो भी बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी जो भी बनती हैं ये सब उनके अंडर में होती है, उनके गाइडलाइंस उनके रूल और लॉ के हिसाब से बनती हैं और वो लोग इसका अप्रूवल देते हैं। तो ये जो कंसर्निंग पे एंड पार्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसे मैं इलीगल बता रहा हूँ, वो नालासोपारा वेस्ट में सब रजिस्ट्रार 4 है, उनके पीछे है सारा पे एंड पार्क करके। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन है वसई विरार महानगर पालिका का ज्यूरिसडिक्शन जो है, हर एरिए का ज्यूरिसडिक्शन अलग है, अलग वार्ड है। तो ये वार्ड ई में आता है। तो वार्ड ई के जो कंसर्निंग ऑफिसर है, 20 तारीख को मैंने इस सिलसिले में कंप्लेंट किया था, क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग खड़ी थी मनाली CHS लिमिटेड, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे हमारा भी फ्लैट था, जो हमने तब दीवान हाउसिंग फाइनेंस से उसका लोन लिया था, हाउसिंग लोन लिया था, जो कि अब पिरामल हाउसिंग फाइनेंस हो गया है। तो बिल्डिंग जूनी स्ट्रक्चर थी, 30 साल से ज़्यादा जूना हो गया था। तो वीवीएमसी बार बार नोटिस दे रही थी और फाइनली सब लोगों ने प्रॉपर्टी वैकेट किया और वीवीएमसी ने उसको डिमोलिश कर दिया। तो अब डिमोलिश करने के बाद में वहाँ पे एक बाबा बिल्डर एंड डेवलपर्स हैं, जिनकी उस बिल्डिंग के अंदर 5-6 प्रॉपर्टी है। कितनी एकदम कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि 4-5 प्रॉपर्टी है, बोल रहे 10 फ्लैट है उनका। तो ये बाबा बिल्डर एंड डेवलपर है उसके अंदर। तो डिमोलिश होने के बाद में अब उन्होंने क्या किया, सब जितने भी उसके अंदर टेनेंट्स मेंबर्स थे, जिसके फ्लैट्स थे उसके अंदर, उन्होंने अपना शिफ्टिंग खुद से किया है। डिपॉजिट किसी ने नहीं दिया, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया है, रेंट अपना खुद भर रहे हैं और उन्होंने अपनी शिफ्टिंग की है। तो हमारा ऑफिस भी हमने शिफ्ट किया, उसका डिपॉजिट हम भर रहे हैं, रेंट हम दे रहे हैं। और ये जो बाबा बिल्डर हैं जो बता रहे हैं कि उनकी उसके अंदर उनकी 8-10 प्रॉपर्टी फ्लैट्स है या प्रॉपर्टी जो भी है, तो उन्होंने वहाँ पे सारा पे एंड पार्क जो है स्टार्ट कर दिया है और उसका डेली कलेक्शन और मंथली कलेक्शन जो भी कर रहे हैं। और पे एंड पार्क तो आपको पता ही कि फ्लरिशिंग बिजनेस है, लोगों के पास गाड़ी है लेकिन पार्क करने की जगह नहीं है। और स्टेशन के बाजू में तो हमेशा मारामारी होते रहती है, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है और ऐसे गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपके टो कर देंगे। तो उन्होंने अपना पे एंड पार्क शुरू कर दिया है। तो मेरा ऑब्जेक्शन और डिस्प्यूट इसी चीज़ का था कि अगर हमने हाउसिंग लोन लिया है, हम जब से हमारा वहाँ पे डिमोलिशन, हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, हमारे EMI डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं, हम EMI रेगुलरली पे नहीं कर पा रहे, हमारे बिज़नेस के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, क्लाइंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारा धंधा टूट रहा है और हम रेंट भर रहे हैं अपने जेब से और वो वहाँ पे एंड पार्क चला रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 20 तारीख को कंप्लेंट मैंने खुद किया, वाड़ी में मैंने कंप्लेंट डिस्पैच किया, नालासोपारा वेस्ट के पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट दिया ये इलीगल पे एंड पार्क के बारे में। उसके बाद में यहाँ का लोकल मराठी न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज़पेपर, चौफेर संग्राम ऐसे कुछ पेपर का नाम है, उसमें भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो मैंने पूरे कंप्लेंट में पूरा डिटेल में सब कुछ बताया कि ऐसा हमारा प्रॉपर्टी था, डिमोलिश हुआ, इलीगल पे एंड पार्क चला रहे हैं। ये 20 तारीख की बात है, कंप्लेंट किया। उसके बाद में नया साल आ गया, मैंने बोला कंप्लेंट किया, मैं उनको फ़ोन करके उनसे फॉलोअप ले रहा था। वो बोले हाँ ठीक है, अभी इंजीनियर छुट्टी पे है, ऐसे जवाब मिल रहे थे, इंजीनियर छुट्टी पे, अभी इंजीनियर नहीं है, फिर इंजीनियर जाएगा, विज़िट करेगा, देखेगा। तो फाइनली लास्ट मेरा जो ऑफिसर से बात हुआ, उसने बोला कि 2 लोग बिल्डिंग में से मिलने के लिए आए थे, एक मिस्टर परमार का उन्होंने किस नाम दिया और एक मिस्टर पाटिल, 2 लोग बिल्डिंग उधर मिलने के लिए गए थे और वो बता रहे कि यार वो प्रॉपर्टी तो डिस्प्यूटेड है, वो जो सर्वे नंबर यूज़ किया हुआ है वो उसका सर्वे नंबर नहीं, वो सर्वे नंबर तो कहीं और है। तो ये सब बात उन्होंने बताने लगे पीछे का। मैं बोला सर पीछे का तो अभी मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी तो प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, तो उसका क्या, हमको तो लॉस हो रहा है। तो बोले नहीं, अभी वो सर्वे, अभी वो लोग इस पे एंड पार्क चला रहे हैं, अगर अभी उन्होंने खाली कर दिया तो उस पर किसी और का कब्जा, कोई और कब्जा कर लेगा। तो मैं बोला इसका सॉल्यूशन क्या है फिर। तो मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं जब आपसे सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने हेड ऑफिस में भी बात किया। वीवीएमसी का हेड ऑफिस विरार वेस्ट में है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप थर्सडे को आ जाइए। थर्सडे को वो मेयर साहब बैठते हैं जो उधर मेन है, आयुक्त,
वो बैठते हैं वहाँ पे, तो आप उनसे आयुक्त से भी मिलिए। तो मैंने वो बात भी बताई कि सर मैं आपकी मतलब जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो थर्सडे को ऐसे ऐसे बात हुआ, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। तो बोल रहे कि जगह डिस्प्यूटेड है, उसका कुछ हो नहीं सकता है। और तो मैं बोला फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे तो फिर अगर पे एंड पार्क चला रहे हैं तो कोई दूसरा डेवलपर आएगा नहीं, क्योंकि उसमें ही उनको अच्छा इनकम हो रहा है, वो पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों दूसरा बिल्डर आएगा? और दूसरा बिल्डर आएगा भी तो देखेगा भाई ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, वैकेंट लैंड भी नहीं है, तो हम क्या करें? तो बोलते हैं आपका तो एक ही फ्लैट है, आप तो एक फ़्लैट की बात करें जिसका 10। मैं बोला सर एक ही फ्लैट हमारे लिए 10 फ्लैट है, उससे हमको क्या लेना देना? हमारा तो एक फ़्लैट है, तो हमारे लिए तो वही इम्पोर्टेंट है ना। हमने लोन लिया था, बैंक हमको टॉर्चर कर रही है और हम फालतू में डिफ़ॉल्टर हो गए। हमारा कोई फॉल्ट नहीं, जब तक हमारा वहाँ पे फ्लैट था, हमारा ऑफिस था, हमारा ईएमआई बरोबर जा रहा था। लेकिन जब से डिमोलिशन हुआ तब से हम यहाँ कभी इधर ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, कभी वहाँ ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम डिफ़ॉल्टर हो गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बोल रहे हैं अभी इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं। तो हम बोले ठीक है, हम भी वहाँ पे फिर अपना